ओके तो देखो सबसे पहले ना मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है। लास्ट वाला ऐसे लो पहले करवा रही हूँ क्योंकि ना हमारी स्टार्टिंग में भाई देखो मूवमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द होल बॉडी। जैसे कि अगर हम सीलिया की मूवमेंट देखें और फ्लैजुला की देखें या मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन देखें, ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी के पार्ट का हिलना, ये मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये मूवमेंट कहलाएगा। लेकिन लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, पूरी एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना। और भाई लिविंग सिस्टम में इसलिए किया जाता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स आर जनरली नॉट एबल टू लोकोमोट। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं लोकोमोट कर पाते। जनरली लोकोमोशन इज फाउंड इन एनिमल्स। ठीक है, देखो हर क्या नाम है, हर मूवमेंट मतलब कि हर लोकोमोशन मूवमेंट हो सकता है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लोकोमोशन का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो और इसमें पोजीशन का तो चेंज आ रहा है, तो इसलिए हर लोकोमोशन मूवमेंट तो हो सकता है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता। अब एंडोस्केलेटन में तुम्हें बताया था इनसाइड पाया जाता है और ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और लिविंग होता है, लिविंग का मतलब है ग्रो करेगा, लिविंग का मतलब है ग्रो करेगा क्योंकि मेडअप ऑफ सेल्स है। अब बोन है तो वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज है तो वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। मैंने तुम्हें बताया था बोन प्लस कार्टिलेज इसको एंडोस्केलेटन, बोन प्लस कार्टिलेज इसको एंडोस्केलेटन। अब ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। ठीक है, तो ये सेल्स और फाइबर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? सेल्स और फाइबर से मिलकर बनता है। मैंने तुम्हें बताया था कनेक्टिव टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें सेल्स की क्वांटिटी क्या होती है, कम, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। ऐसे टिश्यूज़ कम होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, अब देखो हम क्या नाम है किसको देखने लगे, हम बोन के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और क्या नाम है बोन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी अपनी बुक देख रही हूँ। ये बुक ये रही। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सच टिश्यूज़ इन विच सेल्स आर इन लो क्वांटिटी देन एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? हम कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, बोन्स के सेल कौन कौन से होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोजेनिक सेल्स। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन डिसॉल्विंग सेल, ये टूट मचाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? मिच्योर्ड बोन सेल। और ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या होती है? ये स्टेम सेल्स होते हैं जो क्या नाम है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि फर्दर क्या नाम है सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली पहले ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं, ठीक है, और जो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की प्रोडक्शन करते हैं। यानी ऑस्टियोजेनिक सेल्स किसकी प्रोडक्शन करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट की। तो बोन क्या कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसमें बोन मैट्रिक्स भी होगा और बोन के सेल्स भी होगा। बोन के सेल्स मैंने तुम्हें चारों दिखा दिया। अब बोन मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें 98% सेलुलर मटेरियल होता है और 2% क्या होता है? सेल होता है। मैंने आपको बताया ये कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें क्या होगा? बोन मैट्रिक्स भी होगा और बोन सेल्स भी होगा। तो सेल्स इसमें 2% है और 98% इसमें सेलुलर मटेरियल, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू हुआ ना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल ज़्यादा है और बोन के जो सेल्स हैं वो कम है। ठीक है, तो अब क्या नाम है, अभी तो सेलुलर मटेरियल है ना, इसमें क्या नाम है ऑर्गेनिक मटेरियल भी और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी। इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में ऑर्गेनिक 25 to 30% है और इनऑर्गेनिक 70 to 75% है। और जो इनऑर्गेनिक है ना वो प्रोटीन है, जिसको मैंने पहले बताया था कोलेजन प्रोटीन। बाकी क्या नाम है 25 to 30% क्या है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो क्या है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम फ्लोराइड सल्फेट की क्रिस्टल्स हैं हमारी बॉडी में। ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट सेल्स डू नॉट परफॉर्म माइटोटिक एक्टिविटी। जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं क्या नाम है माइटोटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, यानी कि डिवाइड नहीं होते फर्दर। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर ऑफ सेल्स वी हैव ऑस्टियोजेनिक सेल्स विच प्रोड्यूस न्यू ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स व्हेन दे गेट मैच्योर दे विल बिकम ऑस्टियोसाइट सेल्स। यानी कि समझा रहे हैं कि भाई ऑस्टियोजेनिक सेल्स की नीड क्या है कि ऑस्टियोब्लास्ट है हमारे पास, ऑस्टियोसाइट है, तो ये माइटोटिक एक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं करते, यानी ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। इसीलिए ज़ाहिर सी बात है जब ये डेड हो जाएंगे तो हमें नए सेल्स आई होंगी, तो ऑस्टियोजेनिक ही नए सेल्स प्रोवाइड कर होते हैं क्योंकि वो क्या नाम है माइटोटिक एक्टिविटी में टेक पार्ट करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स मेंटेन बोन शेप। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? बोन की शेप को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फ्रैक्चर व्हेन न्यू बोन फॉर्म्स दे में ऑल्सो फॉर्म एक्स्ट्रा बोन विच इज़ डिजॉल्व बाय ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। यानी कि जब बोन की फ्रैक्चर होती है तो कुछ एक्स्ट्रा बोन भी बन जाती है, तो उसको कौन डिज़ोल्व करता है? उस एक्स्ट्रा बोन को ऑस्टियोसाइट्स डिज़ोल्व कर लेता है। जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन लेस हो जाती है ब्लड में तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, वो तोड़ता है बोन का एक पार्ट। और आपको पता है बोन क्या नाम है इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल, और उसमें क्या नाम है कैल्शियम वगैरह स्टोर होता है। बोन से एक पार्ट तोड़ता है जब आपके खून में क्या नाम है डिफिशियंसी हो जाती है, एंड गिव इट टू ब्लड टू फुलफिल इट्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम। आपको पता है अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। अगर ब्लड की डिफिशियंसी हो गई ब्लड में तो क्या ब्लड की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, बॉडी में, तो फिर क्या होगा ब्लड में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, तो उस कंडीशन हमने बोला है हाइपोकैल्सीमिया। तो उसमें क्या होगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, बोन का एक पार्ट तोड़ेंगे, उसको ब्लड को जाकर दे देंगे और वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा। दीज सेल्स डू नॉट originate from osteogenic cells. Osteocyte cells osteogenic cells से originate नहीं होते, they can be formed from monocytes और macrophages जो कि white blood cells हैं। ये किससे बनते हैं? ये white blood cells से बनते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? monocyte cells और macrophages, जो कि बेसिकली क्या होता है white blood cells होते हैं। there should be balance between osteoblast and osteoclast, इन दोनों के दरमियान में बैलेंस होना चाहिए। अगर देखो osteoblast बोन फॉर्मिंग सेल है और ये तोड़ने वाले हैं, तो अगर क्या नाम है osteoblast ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी बोन ज़्यादा बनने लग जाएगी, और osteoclast कम होंगे तो वो एक्स्ट्रा
सेलुलर मटेरियल को डिजॉल्व नहीं करेंगे। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, जितनी हड्डी बने उतनी क्या नाम है, मतलब जैसे नई बनी तो पुरानी ये तोड़ दे, नई बनी पुरानी तोड़ दे, तो दोनों के दरमियान में बैलेंस होना चाहिए। अ डिजीज़ नेम ऑस्टियोपोरोसिस इन विच ऑस्टियोक्लास्ट बिकम्स इन हाई कंसंट्रेशन एंड सॉफ्टनिंग द वन बोन्स। एक डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज बहुत कॉमन है। फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन, तो उसमें क्या होता है ऑस्टियोक्लास्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी कि तोड़ने वाले सेल ज़्यादा हो जाते हैं और बोन्स बनाने वाले कम हो जाते हैं, तो उसी मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब हम क्या नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बोन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। हमने बिल्कुल क्या नाम है जो बाहर से चीज़ें देखनी होती है ना, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से देख ली। अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन।